अगर आज आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले गए तो हो सकता है कि आप उस गुप्त संकेत को पहचानने का मौका खो दें, जिसे पाकर हजारों लोगों की किस्मत रातों रात बदल गई। क्योंकि साईं बाबा जब कृपा करने वाले होते हैं तो पहले चेतावनी देते हैं, पहले संकेत देते हैं, पहले मन के अंदर हलचल पैदा करते हैं, और जो उस हलचल को समझ लेता है उसकी जिंदगी वहीं से करवट लेना शुरू कर देती है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है यह संदेश सीधे आपके लिए हो। और अगर आपके मन में साईं बाबा के लिए सच्ची श्रद्धा है तो अभी कमेंट में लिखिए ओम साईं राम, ताकि यह ऊर्जा आप तक पूरी तरह पहुंचे और यह कथा आपके जीवन में भी वही परिवर्तन लेकर आए जो अनगिनत भक्तों के जीवन में आया है। बहुत बार इंसान सोचता है कि चमत्कार अचानक होता है, बिना किसी संकेत के होता है, लेकिन साईं बाबा का तरीका अलग है। वह पहले दिल को तैयार करते हैं, पहले आत्मा को झकझोरते हैं, पहले हालातों को इस तरह मोड़ते हैं कि इंसान मजबूर होकर भीतर झांके और समझे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे दिशा दे रही है, और वही दिशा असल परिवर्तन की शुरुआत होती है। इसलिए अगर पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में कुछ अजीब संयोग हो रहे हैं, अगर बार बार साईं बाबा का नाम आपके कानों में पड़ रहा है, अगर बिना वजह उनका फोटो या मंदिर आपकी नजरों के सामने आ रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह वही गुप्त संकेत हो सकता है जिसके बाद तकदीर पलट जाती है। और अगर आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है तो कमेंट में जरूर लिखिए साईं बाबा मेरे साथ हैं, ताकि आपकी श्रद्धा और मजबूत हो सके। एक व्यक्ति था जो हर तरफ से टूट चुका था। व्यापार में घाटा, घर में तनाव, मन में डर और भविष्य के नाम पर सिर्फ अंधेरा। वह रोज शिकायत करता था कि भगवान उसकी सुनते क्यों नहीं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि साईं बाबा उसे लगातार संकेत दे रहे थे। कभी किसी अजनबी के माध्यम से, कभी किसी भजन के शब्दों से, कभी अचानक मिली शांति से, पर वह उन संकेतों को संयोग समझकर टालता रहा। और जब तक इंसान संकेत को संयोग समझता है, तब तक चमत्कार दरवाजे पर आकर भी लौट जाता है। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं कि अपने जीवन की घटनाओं को ध्यान से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि साईं बाबा सीधा चमत्कार कम करते हैं। पहले चेतावनी देते हैं, पहले इशारा करते हैं, और जो उस इशारे को पकड़ लेता है उसकी दिशा बदल जाती है। साईं बाबा का पहला गुप्त संकेत अक्सर मन की बेचैनी के रूप में आता है। अचानक आपको लगता है कि अब जैसे चल रहा है वैसे नहीं चल सकता, जैसे भीतर से कोई आवाज कह रही हो कि उठो, बदलो, संभलो। और यह आवाज आपकी नहीं होती, बल्कि वह दैवी प्रेरणा होती है। लेकिन हम उसे डर समझ लेते हैं, हम उसे तनाव समझ लेते हैं, जबकि वही बदलाव का आरंभ होता है। इसलिए अगर आपके मन में अचानक अपने जीवन को सुधारने की तीव्र इच्छा जागी है तो समझ लीजिए यह साधारण विचार नहीं, बल्कि साईं बाबा की कृपा का प्रारंभिक संकेत है। और अगर आपके भीतर भी यह भावना उठी है तो कमेंट में लिखिए मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, ताकि यह संकल्प मजबूत हो। दूसरा, गुप्त संकेत परिस्थितियों का अचानक बिगड़ना होता है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कई बार जब साईं बाबा किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसकी जमीन हिलाते हैं, ताकि वह पुरानी गलतियों से बाहर निकले। कई भक्तों ने बताया कि जब सब कुछ छिनता हुआ लगा, तभी उन्होंने साईं बाबा की शरण ली, और वही उनका जीवन का मोड़ बन गया। इसलिए अगर इस समय आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं तो घबराइए मत, क्योंकि हो सकता है यह गिरावट नहीं बल्कि बड़ी उड़ान से पहले की तैयारी हो। और अगर आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए साईं बाबा मेरा हाथ पकड़ो, और विश्वास रखिए कि यह संदेश व्यर्थ नहीं जाएगा। तीसरा, गुप्त संकेत सपनों के माध्यम से आता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि उन्हें सपने में मंदिर दिखाई दिया, दीपक जलता हुआ दिखा, या सफेद वस्त्रधारी कोई संत आशीर्वाद देते हुए दिखे, और अगले ही दिनों में उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सपनों को अक्सर हम मन की कल्पना कहकर टाल देते हैं, लेकिन जब वही सपना बार बार आए, जब वही दृश्य बार बार दिखे, तो समझ लेना चाहिए कि कोई शक्ति हमें जगा रही है। इसलिए अपने सपनों को हल्के में मत लीजिए, उन्हें याद रखिए, उनका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कभी ऐसा सपना आया है तो कमेंट में जरूर साझा कीजिए,
ताकि और लोग भी समझ सकें कि संकेत कैसे मिलते हैं। साईं बाबा का चौथा संकेत लोगों के माध्यम से आता है। अचानक कोई अनजान व्यक्ति आपको सही सलाह दे देता है, कोई पुराना दोस्त अचानक संपर्क करता है और वही रास्ता आपके लिए सफलता का द्वार खोल देता है, या कोई साधारण सी बात आपके दिल में उतर जाती है और आपका निर्णय बदल जाता है। यह सब संयोग नहीं होता, क्योंकि जब दैवी शक्ति काम करती है तो वह इंसानों को माध्यम बनाती है। इसलिए हर मिलने वाले को हल्के में मत लीजिए, हर सलाह को तुरंत ठुकराइए मत। हो सकता है उसी में आपकी किस्मत का संदेश छिपा हो। और अगर आपको कभी किसी के शब्दों से जीवन की दिशा मिली है तो कमेंट में धन्यवाद साईं बाबा लिखिए। एक समय ऐसा आता है जब भक्त पूरी तरह समर्पण कर देता है। वह कहना शुरू करता है कि अब मैं नहीं, सब आप संभालो। और जैसे ही यह समर्पण सच्चा होता है, वैसे ही चमत्कार की गति तेज हो जाती है, क्योंकि साईं बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय है श्रद्धा और सबूरी। जब आप धैर्य रखते हैं और विश्वास बनाए रखते हैं, तब संकेत स्पष्ट होने लगते हैं, रास्ते साफ होने लगते हैं और जो बंद दरवाजे थे वे खुलने लगते हैं। इसलिए आज से शिकायत छोड़कर विश्वास को पकड़ लीजिए, डर छोड़कर नाम जप शुरू कीजिए और रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर साईं बाबा को याद कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि अंदर की घबराहट कम हो रही है और एक नई शक्ति जन्म ले रही है। कई लोग पूछते हैं कि कैसे पहचानें कि यह सच में साईं बाबा का संकेत है या सिर्फ हमारा भ्रम। तो याद रखिए कि दैवी संकेत हमेशा सकारात्मक परिवर्तन की ओर ले जाता है। वह आपको गलत रास्ते पर नहीं धकेलता, वह आपको किसी का बुरा करने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि वह आपके भीतर करुणा, साहस और सच्चाई जगाता है। अगर किसी विचार से आपका मन शांत होता है, अगर किसी निर्णय से आपके अंदर भय कम होता है और विश्वास बढ़ता है, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। और अगर इस समय आपके मन में शांति की हल्की सी किरण भी महसूस हो रही है तो कमेंट में लिखिए साईं कृपा, ताकि यह ऊर्जा और प्रबल हो। याद रखिए कि चमत्कार सिर्फ धन मिलने का नाम नहीं है। असली चमत्कार मन का बदलना है, सोच का बदलना है, आदतों का सुधरना है। क्योंकि जब सोच बदलती है तो परिस्थिति अपने आप बदलने लगती है। और यही साईं बाबा का सबसे बड़ा गुप्त संकेत है कि वह पहले आपकी सोच को छूते हैं, फिर आपकी किस्मत को। इसलिए अगर आज यह कथा सुनते सुनते आपके अंदर कोई नई उम्मीद जन्म ले रही है, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तो समझ लीजिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस समय मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आंखें बंद करके एक क्षण के लिए साईं बाबा का स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए कि जो भी संकेत आप दे रहे हैं, मुझे उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। और विश्वास रखिए कि यह प्रार्थना खाली नहीं जाएगी, क्योंकि जब भक्त पुकारता है तो उत्तर जरूर आता है, कभी तुरंत, कभी थोड़ी देर से, लेकिन आता अवश्य है। और जो धैर्य रखता है वही उस उत्तर का साक्षी बनता है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी अपने तक पहुंचना चाहिए, तो उसे जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है वह व्यक्ति उसी संकेत का इंतजार कर रहा हो। और अगर आप चाहते हैं कि साईं बाबा की ऐसी ही गहरी और सच्ची कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए ओम साईं राम, ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो और यह सकारात्मक ऊर्जा हम सबके जीवन में मिलकर प्रकाश फैलाए। याद रखिए, संकेत को पहचानना ही किस्मत बदलने की पहली सीढ़ी है, और शायद आज वही सीढ़ी आपके सामने रख दी गई है। और जब इंसान उस पहली सीढ़ी पर कदम रख देता है तो उसके भीतर एक नई सजगता जन्म लेने लगती है। उसे छोटी छोटी बातों में भी संकेत दिखने लगते हैं। वह हर घटना को सिर्फ दुख या सुख के रूप में नहीं, बल्कि एक संदेश के रूप में देखने लगता है। और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि साईं बाबा का गुप्त संकेत केवल बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की जागृति में छिपा होता है। और जैसे ही भीतर का दीपक जलता है, वैसे ही बाहर का अंधेरा धीरे धीरे हटने लगता है। इसलिए अगर पिछले कुछ समय से आपको अपने अंदर थोड़ी सी भी जागरूकता महसूस हो रही है, अगर आप पहले से ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेने लगे हैं, तो समझ लीजिए कृपा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
और अगर आप इस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए साईं बाबा धन्यवाद, ताकि आपका विश्वास और दृढ़ हो। कई बार संकेत इस रूप में भी आता है कि जिन चीजों से आप पहले बहुत जुड़े हुए थे, अचानक उनसे मन हटने लगता है। जो आदतें आपको पीछे खींच रही थीं, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं, और जो लोग आपकी ऊर्जा को कम कर रहे थे, उनसे दूरी बनने लगती है। यह सब किसी मजबूरी का परिणाम नहीं, बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। क्योंकि जब साईं बाबा किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उसके आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। वह उसके जीवन से उन तत्वों को धीरे धीरे हटाते हैं जो उसकी प्रगति में बाधा बन रहे थे। इसलिए अगर कुछ रिश्ते टूटे हैं, कुछ रास्ते बंद हुए हैं, तो तुरंत उसे दुर्भाग्य मत समझिए। हो सकता है यह एक बड़ी कृपा का प्रारंभ हो। और अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में लिखिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ताकि आपके भीतर धैर्य मजबूत हो सके। साईं बाबा का एक और गुप्त संकेत ये होता है कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी आपको भीतर से अजीब सी शांति मिलने लगती है। बाहर तूफान चलता है, लेकिन अंदर एक स्थिरता बनी रहती है, और यही वह शक्ति है जो भक्त को गिरने नहीं देती। क्योंकि वास्तविक चमत्कार परिस्थिति बदलने से पहले मन की स्थिति बदलने में दिखाई देता है, और जब मन मजबूत हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको लंबे समय तक नीचे नहीं रख सकती। इसलिए अगर इस समय आप संघर्ष में हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह टूटे नहीं हैं, अगर अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद जिंदा है, तो समझ लीजिए ये साधारण बात नहीं है, बल्कि साईं बाबा का संरक्षण है। और अगर आप इस संरक्षण को महसूस करते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए साईं मेरे रक्षक। कभी कभी संकेत किसी पुरानी गलती के रूप में भी सामने आता है। अचानक आपको अपनी ही कोई भूल याद आती है। आपको एहसास होता है कि आपने कहाँ गलत निर्णय लिया था, और यह पश्चाताप आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि सुधार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आता है। क्योंकि साईं बाबा सजा नहीं देते, वह सुधार का अवसर देते हैं। वह चाहते हैं कि भक्त अपनी गलतियों को पहचाने और स्वयं को बेहतर बनाए। इसलिए अगर आपके जीवन में भी हाल ही में आत्मचिंतन की प्रक्रिया शुरू हुई है, अगर आप अपनी कमियों को स्वीकार कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए यह गिरावट नहीं, बल्कि उन्नति का संकेत है। और अगर आप आज से अपने जीवन में सुधार का संकल्प लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए मैं खुद को बदलूंगा। साईं बाबा का गुप्त संकेत कभी कभी आर्थिक स्थिति में छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों के रूप में भी आता है। पहले जहां सब कुछ अटका हुआ लगता था, वहां धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। कोई छोटा अवसर मिलता है, कोई पुराना पैसा वापस आता है, कोई नई संभावना जन्म लेती है, और यह सब धीरे धीरे एक बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए छोटे लाभ को छोटा मत समझिए, छोटी जीत को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि अक्सर वही छोटी चिंगारी आगे चलकर बड़ी रोशनी बनती है। और अगर आपको हाल ही में कोई छोटा सा भी अच्छा संकेत मिला है तो कमेंट में कृपा शुरू हो गई लिखिए। ध्यान रखिए कि जब भी साईं बाबा संकेत देते हैं तो उसके साथ परीक्षा भी आती है। वह देखते हैं कि भक्त सिर्फ चमत्कार चाहता है या सच में विश्वास भी रखता है। कई बार अंतिम क्षण में परिस्थिति और कठिन हो जाती है, मानो सब कुछ हाथ से निकल रहा हो, लेकिन वही वह पल होता है जहां धैर्य की परीक्षा होती है, और जो उस पल में भी नाम झपता रहता है, जो शिकायत के बजाय समर्पण करता है, वही अगले ही क्षण परिणाम देखता है। इसलिए अगर अभी आपका समय कठिन है तो इसे अंत मत समझिए, इसे परीक्षा समझिए, और विश्वास रखिए कि परीक्षा के बाद परिणाम जरूर आएगा। आप यह भी देखेंगे कि जब संकेत स्पष्ट होने लगते हैं तो आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। जो पहले आपका मजाक उड़ाते थे वे चुप हो जाते हैं, जो पहले आपके विरोधी थे वे दूरी बना लेते हैं, और जो आपके सच्चे हितैषी हैं वे और करीब आ जाते हैं। क्योंकि दैवी ऊर्जा अपने आप संतुलन स्थापित करती है। इसलिए लोगों के व्यवहार को भी ध्यान से देखिए, वह भी कई बार संकेत का हिस्सा होता है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन पर नजर डालिए और सोचिए कि पिछले कुछ महीनों में क्या कोई ऐसा अनुभव हुआ है जिसे आप समझ नहीं पाए थे। क्या कोई ऐसी घटना हुई है जिसने आपको भीतर से झकझोर दिया हो? क्या कोई ऐसा संयोग हुआ है जिसने आपकी दिशा बदल दी हो? अगर हाँ,
तो उसे साधारण मत मानिए। हो सकता है वही आपका गुप्त संकेत हो। और अगर आपको लगता है कि आज की यह कथा आपके लिए ही थी, तो कमेंट में लिखिए, यह संदेश मेरे लिए था, ताकि आपकी आस्था और प्रबल हो सके। याद रखिए कि साईं बाबा का चमत्कार सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व के निखार में भी दिखाई देता है। जब आप पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा धैर्यवान और पहले से ज्यादा सकारात्मक हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी तकदीर बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि असली समृद्धि मन की समृद्धि है, और जब मन समृद्ध होता है तो जीवन अपने आप सुंदर बनता चला जाता है। इसलिए आज से संकेतों को पहचानने की आदत डालिए। हर दिन कुछ क्षण शांत बैठकर अपने भीतर की आवाज सुनिए। हर रात सोने से पहले साईं बाबा को धन्यवाद कहिए, चाहे दिन कैसा भी रहा हो, क्योंकि कृतज्ञता वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। और जब दरवाजे खुलते हैं तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साईं बाबा की ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथाएं आपको नियमित मिलती रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ओम साईं राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। क्योंकि हो सकता है अगला संकेत आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला हो। और जो इस कथा को अंत तक सुनता है वह खाली हाथ नहीं जाता, उसके जीवन में जरूर कोई न कोई सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाता है। और जब परिवर्तन की यह लहर धीरे धीरे आपके जीवन में फैलने लगती है, तो आप महसूस करेंगे कि पहले जो डर आपको रोकता था, वही अब आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगा है। पहले जो असफलता आपको तोड़ देती थी, वही अब आपको सिखाने लगी है। और पहले जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वही अब आपके भीतर छिपी शक्ति को पहचानने लगते हैं। क्योंकि साईं बाबा का गुप्त संकेत केवल भाग्य बदलने के लिए नहीं आता, बल्कि व्यक्ति को भीतर से नया जन्म देने के लिए आता है। और जो इस नए जन्म को स्वीकार कर लेता है, उसकी तकदीर सचमुच पलट जाती है। इसलिए अगर आपको भी लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, कि आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, तो समझ लीजिए कि यह साधारण बदलाव नहीं, बल्कि कृपा की प्रक्रिया है। और अगर आप इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं साईं का हूं, ताकि आपका संकल्प और दृढ़ हो। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने पूरी तरह समर्पण किया, जब उन्होंने यह तय किया कि अब चाहे जो हो जाए, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, उसी क्षण से उनके जीवन में अद्भुत संयोग शुरू हो गए। जो काम महीनों से अटका था, वह अचानक आगे बढ़ने लगा। जो दरवाजे बंद थे, वे एक एक करके खुलने लगे। और जो लोग रास्ता रोक रहे थे, वे स्वयं हटने लगे। क्योंकि जब दैवी शक्ति सक्रिय होती है, तो वह हर परिस्थिति को आपके पक्ष में मोड़ने लगती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक होती है कि आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। इसलिए आज से यह प्रण लीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, नाम जप नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप यह प्रण लेते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए, श्रद्धा और सबूरी। याद रखिए कि साईं बाबा का संकेत कई बार देरी के रूप में भी आता है। आप सोचते हैं कि इतनी प्रार्थना के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिला, लेकिन देरी अस्वीकार नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, बल्कि समय लगता है, उसी तरह आपकी मेहनत और आपकी प्रार्थना भी धीरे धीरे फल दे रही होती है। इसलिए अधीर मत बनिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कीजिए, अपने कर्म को शुद्ध रखिए। क्योंकि जब समय पूरा होता है, तो परिणाम इतना बड़ा आता है कि इंतजार का हर क्षण सार्थक लगने लगता है। कभी यह संकेत किसी अप्रत्याशित सहायता के रूप में भी आता है। जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी कोई हाथ आगे बढ़ता है, कोई मदद मिलती है, कोई अवसर मिलता है, और आप समझ जाते हैं कि यह सिर्फ संयोग नहीं था, बल्कि संरक्षण था। इसलिए जीवन में जो भी सहायता मिले, उसे अहंकार से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से स्वीकार कीजिए। क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही कृपा टिकती है। और अगर आज तक आपको किसी कठिन समय में अचानक सहायता मिली है, तो कमेंट में लिखिए, साईं ने संभाला। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। पहले जहां आप केवल धन और प्रतिष्ठा के पीछे भागते थे, अब आपको शांति और संतुलन अधिक प्रिय लगने लगता है। पहले जहां छोटी बातों पर क्रोध आता था, अब आप संयम से काम लेने लगते हैं।
और यही असली चमत्कार है, क्योंकि बाहरी सफलता अस्थायी होती है लेकिन आंतरिक संतुलन स्थायी होता है। और जब भीतर संतुलन आ जाता है तो बाहरी उपलब्धियां भी स्थिर हो जाती हैं। ध्यान दीजिए कि साईं बाबा का गुप्त संकेत कभी भी भय पैदा नहीं करता, बल्कि चेतावनी देकर सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कोई निर्णय आपको बेचैन कर रहा है तो रुककर सोचिए। अगर कोई रास्ता आपको गलत दिशा में ले जा रहा है तो भीतर की आवाज को सुनिए, क्योंकि कई बार दुर्घटना से पहले संकेत मिल जाता है, नुकसान से पहले चेतावनी मिल जाती है, और जो सजग होता है वह बच जाता है। इसलिए अपने अंतर मन को अनदेखा मत कीजिए, वह भी कृपा का माध्यम हो सकता है। अब कल्पना कीजिए कि एक दिन आप पीछे मुड़कर अपने वर्तमान संघर्ष को देखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको समझ आएगा कि यही वह समय था जब आपकी तकदीर बदलने की तैयारी हो रही थी। यही वह दौर था जब साईं बाबा आपको मजबूत बना रहे थे। इसलिए आज जो भी कठिनाई है उसे अंत नहीं बल्कि आरंभ समझिए, और विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है वह आपको ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। अगर इस समय आपके दिल में हल्की सी भी आशा की किरण जगी है, अगर आपको लग रहा है कि शायद सचमुच कोई शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, तो उस भावना को दबाइए मत, उसे बढ़ाइए। रोज कुछ समय ध्यान में बैठिए, साईं बाबा का नाम लीजिए और अपने जीवन की घटनाओं को सजग होकर देखिए। आप पाएंगे कि संकेत पहले से अधिक स्पष्ट होने लगे हैं। अंत में बस इतना याद रखिए कि जिसे साईं बाबा का गुप्त संकेत मिल जाता है, उसकी जिंदगी इसलिए बदलती है क्योंकि वह व्यक्ति बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो भाग्य स्वयं बदलने लगता है। इसलिए आज से संकेतों को पहचानने का अभ्यास शुरू कीजिए, विश्वास को मजबूत कीजिए और हर परिस्थिति में नाम जपते रहिए, क्योंकि सच्चे मन से पुकारने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और जब विश्वास की यह जड़ आपके भीतर गहराई तक जमने लगती है, तब आप महसूस करेंगे कि अब आप पहले जैसे डरपोक, अस्थिर और भ्रमित व्यक्ति नहीं रहे। अब परिस्थितियां वो आपको हिलाती जरूर हैं, पर गिरा नहीं पाती, क्योंकि साईं बाबा का गुप्त संकेत सिर्फ बाहरी बदलाव का वादा नहीं करता, बल्कि भीतर ऐसी शक्ति जगा देता है जो इंसान को हर तूफान में स्थिर रखती है। और यही वह क्षण होता है जब तकदीर सच में पलटने लगती है, क्योंकि तकदीर केवल पैसों या पद से नहीं पलटती, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और स्पष्ट दिशा से पलटती है। इसीलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब आप पहले से अधिक मजबूत हो गए हैं, तो इसे अपनी मेहनत का ही परिणाम मत समझिए, यह कृपा का भी परिणाम है। और अगर आप इस कृपा को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में लिखिए, साईं कृपा अनंत है। कई बार साईं बाबा का संकेत आपको ऐसे काम की ओर ले जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक मन में नई दिशा का विचार आता है, नया कौशल सीखने की इच्छा जागती है, या पुरानी रुचि फिर से जीवित हो जाती है। और आप सोचते हैं कि यह विचार अचानक कहां से आया, पर सच ये है कि जब समय आता है तो दैवी प्रेरणा मन के भीतर बीज की तरह गिरती है और धीरे धीरे अंकुर बन जाती है। इसलिए नए विचारों को हल्के में मत लीजिए, उन्हें आजमाइए, उनके लिए कदम उठाइए, क्योंकि हो सकता है वही आपके जीवन का मोड़ साबित हो। और अगर हाल ही में आपके मन में भी कोई नया सकारात्मक विचार आया है तो कमेंट में लिखिए, नई शुरुआत। याद रखिए कि साईं बाबा का गुप्त संकेत आपको कर्म से दूर नहीं ले जाता, बल्कि कर्म में निष्ठा सिखाता है। वह यह नहीं कहते कि बैठकर चमत्कार का इंतजार करो, बल्कि यह सिखाते हैं कि विश्वास रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि जब श्रद्धा और प्रयास साथ चलते हैं तभी परिणाम असाधारण होता है। इसलिए हर सुबह उठकर यह संकल्प कीजिए कि आज का दिन बेहतर बनाऊंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, ईमानदारी से काम करूंगा और दिन के अंत में साईं बाबा को धन्यवाद दूंगा। यह छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलता का आधार बनती हैं। कभी आपको लगेगा कि परिणाम अभी भी दूर है, कि बदलाव की गति धीमी है, लेकिन उसी समय अपने पुराने दिनों को याद कीजिए और देखिए कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। पहले जहां पूरी तरह निराशा थी वहां अब आशा है, पहले जहां शिकायत थी वहां अब स्वीकार है। और यह छोटा परिवर्तन नहीं बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अंदर की शांति मिलना सबसे बड़ा चमत्कार है।
और जब शांति मिलती है तो समृद्धि उसका पीछा करती है। साईं बाबा का गुप्त संकेत यह भी सिखाता है कि दूसरों की मदद करना भी कृपा को आकर्षित करता है। जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, जब आप किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, तब दैवी ऊर्जा आपके जीवन में और प्रबल हो जाती है, क्योंकि दया और करुणा वे द्वार हैं जिनसे आशीर्वाद प्रवेश करता है। इसलिए आज से यह संकल्प लें कि चाहे थोड़ा ही सही पर किसी के काम अवश्य आएंगे। और अगर आप यह संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखिए, सेवा ही सच्ची पूजा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी को संकेत अलग समय पर मिलता है। इसलिए ईर्ष्या और अधीरता को छोड़कर अपने मार्ग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो अपने मार्ग पर स्थिर रहता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन में यह विश्वास दोहराइए कि चाहे अभी परिणाम दिखाई दे या न दे, पर संकेत मिल चुका है और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना निश्चित हो जाता है। बस धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। इसलिए हार मानने का विचार मन में आए तो तुरंत साईं बाबा का नाम लीजिए और याद कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। जिसे साईं बाबा का गुप्त संकेत मिल जाता है वह जीवन को बोझ की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखने लगता है। वह हर चुनौती को सीख में बदल देता है, हर असफलता को अनुभव में बदल देता है और हर सफलता को कृतज्ञता में बदल देता है। और यही दृष्टिकोण अंततः उसकी तकदीर को नई दिशा दे देता है। अगर आज की यह वाणी आपके हृदय को छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि यह संदेश आपको संभालने आया है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, बल्कि इसे जीवन में उतारिए और कमेंट में मैं तैयार हूं लिखकर अपने संकल्प को मजबूत कीजिए। क्योंकि जब शब्द कर्म में बदलते हैं तभी चमत्कार प्रकट होता है। अंत में बस इतना याद रखिए कि साईं बाबा का गुप्त संकेत किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से पुकारता है, जो विश्वास रखता है और जो धैर्य से इंतजार करता है। इसलिए आज से हर दिन को एक नई शुरुआत समझिए, हर सुबह को एक नया अवसर मानिए और हर रात को कृतज्ञता के साथ समाप्त कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली सुबह आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आए। अगर आप चाहते हैं कि साईं बाबा की ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ओम साईं राम लिखकर अपनी आस्था प्रकट कीजिए। क्योंकि जो अंत तक विश्वास बनाए रखता है वही असली चमत्कार का साक्षी बनता है, और जिसकी श्रद्धा अडिग होती है उसकी तकदीर सच में पलट जाती है। और जब आपकी श्रद्धा धीरे धीरे अटूट विश्वास में बदल जाती है, तब आप समझ पाते हैं कि साईं बाबा का गुप्त संकेत केवल किसी एक घटना तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक निरंतर प्रक्रिया थी जो आपको भीतर से गढ़ रही थी। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही दैवी शक्ति आपके स्वभाव, आपके निर्णय और आपकी सोच को आकार दे रही थी। और जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे दिखाई देने लगता है कि हर कठिनाई दरअसल एक प्रशिक्षण थी, हर असफलता एक दिशा सुधार थी और हर प्रतीक्षा धैर्य की परीक्षा थी। इसलिए यदि आज आप अपने अतीत को देखकर यह महसूस कर पा रहे हैं कि आप पहले से अधिक समझदार, अधिक शांत और अधिक परिपक्व हो चुके हैं, तो यह साधारण बात नहीं है, बल्कि कृपा का परिणाम है। और यदि आप इस कृपा को हृदय से स्वीकार करते हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरी तकदीर बदल रही है, ताकि आपका विश्वास और गहरा हो। साईं बाबा का गुप्त संकेत कई बार आपको अकेलेपन के माध्यम से भी मिलता है, क्योंकि जब भीड़ साथ होती है तो इंसान अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन जब परिस्थितियां आपको कुछ समय के लिए अकेला कर देती हैं, तभी आप अपने भीतर झांकते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानते हैं। इसलिए यदि पिछले समय में आपको लगा कि लोग दूर हो गए, मित्र कम हो गए या सहारा घट गया, तो उसे दंड मत समझिए, बल्कि अवसर समझिए, क्योंकि शायद वही समय आपके आत्मिक विकास का था। और यदि आपने अकेलेपन में भी विश्वास बनाए रखा है तो कमेंट में लिखिए, मैं अकेला नहीं हूं,
साईं साथ हैं। धीरे धीरे संकेत आपको यह भी सिखाता है कि दूसरों की निंदा या प्रशंसा दोनों से ऊपर उठना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप लोगों की राय पर निर्भर रहेंगे तब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा। लेकिन जब आप साईं बाबा की शरण में स्वयं को समर्पित कर देते हैं, तब बाहरी शोर का असर कम हो जाता है और आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह पाते हैं। इसलिए आज से यह निर्णय लीजिए कि चाहे कोई कुछ भी कहे, आप अपने सच्चे मार्ग पर अडिग रहेंगे। और यदि आप यह निर्णय लेते हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरा मार्ग साईं तय करेंगे। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि अचानक कोई बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है और आपको लगता है कि अब सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन वही समस्या आपको अपनी छिपी हुई शक्ति से परिचित कराती है। क्योंकि जब इंसान को अपनी सीमा से बाहर धकेला जाता है, तभी उसे अपनी असली क्षमता का पता चलता है। और साईं बाबा का संकेत यही है कि वह आपको कमजोर नहीं बल्कि सक्षम बनाना चाहते हैं। इसलिए जब अगली बार कोई कठिनाई आए तो घबराने के बजाय यह सोचिए कि यह मुझे और मजबूत बनाने आई है। और यदि आप इस सोच को अपनाते हैं तो कमेंट में लिखिए, हर चुनौती एक आशीर्वाद है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपकी प्रार्थना बदल रही है। पहले आप केवल मांगते थे, लेकिन अब आप धन्यवाद देने लगे हैं। पहले आप शिकायत करते थे, लेकिन अब आप स्वीकार करने लगे हैं। और यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही शांति बसती है और शांति से ही समृद्धि जन्म लेती है। इसलिए हर दिन, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, एक बार अवश्य कहिए कि साईं बाबा जो दिया उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं दिया उसके पीछे भी कोई भलाई होगी। यह भाव आपके जीवन में चमत्कारों का मार्ग खोल देगा। धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगेगा कि साईं बाबा का गुप्त संकेत केवल आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि आपके माध्यम से और लोगों तक प्रकाश पहुंचाने के लिए था। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपका परिवार बदलता है, आपका वातावरण बदलता है और आपके आसपास की ऊर्जा बदलती है। इसलिए अपने परिवर्तन को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, बल्कि अपनी कहानी दूसरों से साझा कीजिए, ताकि जो व्यक्ति आज निराश बैठा है उसे भी आशा मिल सके। और यदि आप तैयार हैं अपनी यात्रा से किसी और को प्रेरित करने के लिए, तो कमेंट में लिखिए, मैं प्रेरणा बनूंगा। याद रखिए कि चमत्कार का अर्थ हमेशा अचानक धन या प्रसिद्धि नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी चमत्कार है। गलत संगति से बच जाना भी चमत्कार है। दुर्घटना से पहले चेतावनी मिल जाना भी चमत्कार है। और भीतर की शांति मिल जाना तो सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए अपने जीवन की छोटी छोटी सकारात्मक घटनाओं को भी कृपा समझिए, क्योंकि वही मिलकर बड़ी उपलब्धि का रूप लेती हैं। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर यह अनुभव कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके हर कदम पर एक अदृश्य संरक्षण है। आपके हर निर्णय के पीछे एक सूक्ष्म मार्गदर्शन है। और यदि आप सजग रहेंगे तो संकेत स्पष्ट होते जाएंगे। इसलिए आज से हर सुबह यह कहिए कि मुझे संकेत पहचानने की बुद्धि दीजिए, और हर रात यह कहिए कि जो समझ आया उसके लिए धन्यवाद। यही साधना आपकी तकदीर को नई दिशा देगी। यदि इस वाणी ने आपके मन में नई आशा जगाई है, यदि आपको लग रहा है कि सचमुच आपके जीवन में भी कोई संकेत चल रहा है, तो इसे अनदेखा मत कीजिए, बल्कि इसे अपना आधार बनाइए और कमेंट में ओम साईं राम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए। क्योंकि जब शब्द संकल्प बन जाते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो जाता है। और अंत में यही सत्य है कि जिसे साईं बाबा का गुप्त संकेत मिल जाता है, उसकी तकदीर इसलिए पलटती है क्योंकि वह व्यक्ति जाग जाता है। वह डर से विश्वास की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और निराशा से आशा की ओर कदम बढ़ा देता है। इसलिए जागिए, सजग रहिए और विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है वह आपको ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं और संदेश निरंतर आपके जीवन में प्रकाश भरते रहें, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी श्रद्धा कमेंट में व्यक्त कीजिए, क्योंकि अगला संकेत शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला हो। और जब यह जागरण पूर्ण रूप से आपके भीतर स्थापित हो जाता है, तब आप समझते हैं कि साईं बाबा का गुप्त संकेत कोई रहस्यमयी पहेली नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट आह्वान था।
कि अब अपने जीवन को साधारण तरीके से नहीं बल्कि जागरूकता, श्रद्धा और साहस के साथ जीना है। क्योंकि जो व्यक्ति संकेत को पहचान लेता है वह फिर पुरानी लापरवाही में वापस नहीं जाता। वह अपने शब्दों पर ध्यान देता है, अपने कर्मों को शुद्ध करता है और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देता है। और यही 3 परिवर्तन धीरे धीरे उसकी किस्मत की रेखाओं को भी बदलने लगते हैं। इसलिए यदि आज आप अपने शब्दों में संयम, अपने कर्मों में ईमानदारी और अपने विचारों में स्पष्टता लाने का प्रयास कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि प्रक्रिया गहराई तक पहुंच चुकी है। और यदि आप इस मार्ग पर डटे रहने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं स्थिर हूं। साईं बाबा का गुप्त संकेत कई बार आपको पुराने भय से मुक्त करने आता है। वह भय जो बचपन से आपके मन में बैठा था, वह डर जो बार बार आपको बड़ा कदम उठाने से रोकता था। लेकिन अचानक एक दिन आप महसूस करते हैं कि अब वह डर उतना प्रभावी नहीं रहा। अब आप निर्णय लेने में हिचकते नहीं, अब आप अपने सपनों को टालते नहीं। और यह परिवर्तन अपने आप नहीं होता बल्कि दैवी प्रेरणा के कारण होता है। इसलिए यदि हाल के समय में आपने कोई ऐसा निर्णय लिया है जिसे पहले लेने की हिम्मत नहीं थी तो उसे संयोग मत मानिए। यह वही संकेत है जो आपको आगे बढ़ा रहा है। और यदि आप अपने भय को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, डर खत्म, विश्वास शुरू। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब आप हर घटना में सीख ढूंढने लगे हैं। पहले जहां आप दूसरों को दोष देते थे, अब आप स्वयं को सुधारने की कोशिश करते हैं। पहले जहां आप परिणाम को लेकर बेचैन रहते थे, अब आप प्रक्रिया पर ध्यान देने लगे हैं। और यही परिपक्वता आपकी तकदीर को नया आकार देती है। क्योंकि जब इंसान बदलता है तभी परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए आज से यह प्रण कीजिए कि आप किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोएंगे। चाहे लाभ हो या हानि, सम्मान हो या अपमान, आप अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देंगे। और यदि आप इस संतुलन को अपनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरा मन शांत है। साईं बाबा का संकेत यह भी सिखाता है कि धैर्य ही असली शक्ति है। क्योंकि बहुत बार परिणाम देर से आता है, पर जब आता है तो अपेक्षा से कहीं अधिक होता है। इसलिए प्रतीक्षा के क्षणों को व्यर्थ मत समझिए। उन क्षणों में स्वयं को मजबूत बनाइए, नई कौशल सीखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने संबंधों को सुधारिए। क्योंकि जब अवसर आए तो आप पूरी तरह तैयार हों। और याद रखिए कि जो तैयार रहता है वही कृपा को संभाल पाता है। कभी कभी संकेत यह भी होता है कि अचानक आपको आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा मिलती है, भजन सुनने का मन करता है, मंदिर जाने की इच्छा होती है या ध्यान में बैठने का आकर्षण महसूस होता है। यह सब आपके भीतर की ऊर्जा के जागरण के संकेत हैं। इसलिए इन इच्छाओं को टालिए मत, उन्हें पोषित कीजिए। क्योंकि जितना आप आध्यात्मिक रूप से जुड़ेंगे उतनी ही स्पष्टता आपके निर्णयों में आएगी। और जितनी स्पष्टता होगी उतना ही आपकी दिशा सटीक होगी। अब एक क्षण के लिए यह सोचिए कि यदि आज से 6 महीने बाद आपका जीवन पहले से बेहतर हो जाए, यदि आपके मन की उलझनें सुलझ जाएं, यदि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगे और आपके रिश्तों में मधुरता आ जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? उस भाव को अभी से अपने भीतर जगाइए। क्योंकि विश्वास वही है जो अदृश्य को पहले ही स्वीकार कर लेता है। और जब आप पहले ही धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं तो परिणाम की गति तेज हो जाती है। याद रखिए कि जिसे साईं बाबा का गुप्त संकेत मिल जाता है वह फिर साधारण सोच में वापस नहीं लौटता। वह हर सुबह को अवसर मानता है, हर शाम को कृतज्ञता में बदल देता है और हर रात को विश्वास के साथ समाप्त करता है। इसलिए आज से अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प से कीजिए और अंत धन्यवाद से कीजिए। यही आदत आपकी तकदीर को नई दिशा देगी। यदि इस वाणी ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की है, यदि आपको लग रहा है कि सच में आपके जीवन में भी संकेत चल रहे हैं, तो इसे संयोग मत मानिए, बल्कि इसे अपनी नई शुरुआत का आधार बनाइए। और कमेंट में साईं बाबा मेरे मार्गदर्शक लिखकर अपने विश्वास को प्रकट कीजिए। क्योंकि जब आप खुले हृदय से स्वीकार करते हैं तभी कृपा पूरी तरह प्रकट होती है। और अंत में यही सच्चाई है कि तकदीर अचानक नहीं बदलती, बल्कि संकेतों को पहचानने और उन पर अमल करने से बदलती है। इसलिए सजग रहिए, धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए।
क्योंकि जिसने साईं बाबा का गुप्त संकेत समझ लिया उसने अपनी आधी मंजिल वहीं जीत ली। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ओम साईं राम लिखकर अपनी आस्था व्यक्त कीजिए, क्योंकि अगला संकेत आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का द्वार खोल सकता है। और जब आप इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं कि संकेत मिल चुका है और अब आपको सजग होकर आगे बढ़ना है, तब जीवन की हर सुबह एक नए अर्थ के साथ खुलने लगती है। क्योंकि अब आप केवल दिन बिताने के लिए नहीं जी रहे होते, बल्कि उद्देश्य के साथ जी रहे होते हैं। और यही उद्देश्य आपकी ऊर्जा को दिशा देता है, आपके निर्णयों को स्पष्टता देता है और आपके कदमों को स्थिरता देता है। इसलिए यदि आज आपको लग रहा है कि आप भटकाव से निकलकर किसी स्पष्ट मार्ग पर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह वही गुप्त संकेत है जिसने आपकी तकदीर को भीतर से मोड़ना शुरू कर दिया है। और यदि आप इस मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलने का प्रण लेते हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरा जीवन साईं को समर्पित, ताकि आपका संकल्प और मजबूत हो। साईं बाबा का संकेत आपको यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही असली साधना है। क्योंकि जब लाभ होता है तो अहंकार से बचना, और जब हानि होती है तो निराशा से बचना, दोनों ही आवश्यक है। और जो व्यक्ति इन दोनों अवस्थाओं में समान भाव रख पाता है वही सच्चा साधक बनता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको ऊंचाई दे तो धन्यवाद कहिए, और जब नीचे गिराए तो धैर्य रखिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियां आपको गढ़ने के लिए आई हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब आप दूसरों की सफलता से जलते नहीं बल्कि प्रेरित होते हैं, दूसरों की आलोचना से टूटते नहीं बल्कि सीख लेते हैं। और यही परिवर्तन आपकी आत्मा को हल्का करता है, क्योंकि तुलना और शिकायत मन को भारी बनाती है, जबकि कृतज्ञता और प्रेरणा उसे हल्का बनाती है, और हल्का मन ही ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसलिए यदि आज आप तुलना छोड़कर आत्मविकास की ओर बढ़ रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी यात्रा पर हूं। कभी यह भी होगा कि आपको लगेगा सब कुछ शांत है, कोई विशेष घटना नहीं हो रही, न बड़ा लाभ न बड़ा नुकसान, लेकिन यही शांति भी संकेत हो सकती है। क्योंकि कई बार साईं बाबा तूफान के बाद सन्नाटा देते हैं ताकि आप विश्राम कर सकें, स्वयं को व्यवस्थित कर सकें और अगले चरण के लिए तैयार हो सकें। इसलिए स्थिरता को भी कृपा समझिए और उस समय का उपयोग स्वयं को बेहतर बनाने में कीजिए। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब आपकी प्रार्थनाएं केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होने लगी हैं। आप अपने परिवार, मित्रों और यहाँ तक कि अजनबियों के लिए भी शुभकामना करने लगे हैं। और यही करुणा आपकी ऊर्जा को शुद्ध करती है, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके लिए अच्छा चाहता है। इसलिए यदि आज आपके मन में किसी के लिए सच्ची शुभकामना उठ रही है तो उसे रोकिए मत, उसे प्रार्थना में बदल दीजिए। याद रखिए कि साईं बाबा का गुप्त संकेत यह भी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं बल्कि उन्हें ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ना नहीं बल्कि संसार में रहकर संतुलन बनाना है। इसलिए अपने काम को पूजा की तरह कीजिए, अपने परिवार को सम्मान दीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही बड़े उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। अब एक क्षण के लिए यह कल्पना कीजिए कि आने वाले समय में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि यह वही समय था जब आपकी सोच बदली, आपका दृष्टिकोण बदला और आपकी दिशा बदली, और वही बदलाव आगे चलकर आपकी तकदीर का आधार बना। इसलिए आज के संघर्ष को हल्के में मत लीजिए, यही आपकी कहानी का निर्णायक अध्याय हो सकता है। यदि इस संदेश ने आपके भीतर साहस जगाया है, यदि आपको महसूस हो रहा है कि आप अब परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन के निर्माता हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। और इस विश्वास को प्रतिदिन दोहराइए, क्योंकि जब विश्वास दृढ़ होता है तो परिणाम दूर नहीं रहते। अंत में बस यही स्मरण रखिए कि जिसे साईं बाबा का गुप्त संकेत मिल जाता है वह फिर डर और भ्रम में नहीं जीता, वह जागरूकता और विश्वास में जीता है। वह हर दिन को एक अवसर समझता है और हर रात को धन्यवाद के साथ समाप्त करता है।
इसलिए आज से अपने जीवन को श्रद्धा, सबूरी और सत्कर्म के साथ जीना शुरू कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और जीवन को दिशा देने वाली वाणी आपको निरंतर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ओम साईं राम लिखकर अपनी आस्था प्रकट कीजिए। क्योंकि जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो तकदीर सच में आपके पक्ष में मुड़ने लगती है और चमत्कार केवल कहानी नहीं बल्कि आपकी वास्तविकता बन जाता है। और जब यह समझ आपके भीतर पूरी तरह बैठ जाती है कि साईं बाबा का गुप्त संकेत किसी डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए था, तब आप हर दिन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। क्योंकि अब आपको यह एहसास हो चुका होता है कि जीवन में जो भी घट रहा है वह बिखराव नहीं बल्कि निर्माण की प्रक्रिया है। और निर्माण की प्रक्रिया में कभी शोर होता है, कभी धूल उड़ती है, कभी असुविधा होती है, लेकिन अंत में वही निर्माण एक मजबूत आधार बनता है जिस पर नई ऊंचाइयां खड़ी होती हैं। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कुछ उलझने हैं तो घबराइए मत, उन्हें धैर्य से सुलझाइए, क्योंकि शायद वही आपके अगले अध्याय की तैयारी है। और यदि आप इस तैयारी को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं साईं, ताकि आपका विश्वास शब्दों से कर्म तक पहुंच सके। याद रखिए कि साईं बाबा का गुप्त संकेत पहचानने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है। क्योंकि संकेत मिलना कृपा है, लेकिन उस पर चलना आपका निर्णय है। यदि आप फिर से पुरानी आदतों में लौट जाएं, फिर से नकारात्मक सोच में फंस जाएं, तो संकेत व्यर्थ हो सकता है। लेकिन यदि आप सजग रहकर अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं, अपने कर्मों को ईमानदार रखते हैं और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं, तो वही संकेत आपकी तकदीर का आधार बन जाता है। इसलिए आज से यह प्रण कीजिए कि आप अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर दिन कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और कुछ गलतियों को सुधारेंगे। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर की ऊर्जा स्थिर हो रही है, आपकी नींद बेहतर हो रही है, आपका मन पहले की तुलना में कम विचलित होता है। और यह सब संकेत हैं कि आप सही दिशा में हैं। क्योंकि जब आत्मा संतुष्ट होती है तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय ही जीवन को ऊंचाई तक ले जाते हैं। इसलिए अपनी इस आंतरिक शांति को बनाए रखिए, इसे किसी भी नकारात्मकता से कमजोर मत होने दीजिए। यदि कभी आपको लगे कि फिर से भ्रम बढ़ रहा है, फिर से डर घेर रहा है, तो तुरंत रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और साईं बाबा का नाम लीजिए। क्योंकि नाम में ही शक्ति है, नाम में ही संरक्षण है और नाम में ही दिशा है। और जो व्यक्ति नाम को पकड़ लेता है वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए कठिन क्षणों में प्रतिक्रिया देने से पहले स्मरण कीजिए, यही अभ्यास आपको स्थिर बनाए रखेगा। अब इस संदेश को अपने हृदय में स्थापित कीजिए कि जिसे साईं बाबा का गुप्त संकेत मिल जाता है उसकी तकदीर इसलिए पलटती है क्योंकि वह व्यक्ति जाग जाता है, वह बहानों से बाहर आ जाता है, वह डर से मुक्त हो जाता है और वह कर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। और जब कर्म, श्रद्धा और सबूरी एक साथ जुड़ते हैं तब चमत्कार अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को नई दृष्टि से देखिए, हर अवसर को पहचानिए और हर दिन को एक नई शुरुआत बनाइए। अगर इस पूरी कथा ने आपके मन को छुआ है, अगर आपको सच में लगता है कि यह संदेश सीधे आपके लिए था, तो अभी इसी क्षण कमेंट में ओम साईं राम लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कीजिए, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और प्रबल हो सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह प्रेरणा पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको साईं बाबा की ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदल देने वाली कथाएं निरंतर मिलती रहेंगी। हो सकता है अगला संदेश आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आए। इसलिए जुड़े रहिए, विश्वास बनाए रखिए और याद रखिए कि जब साईं साथ हों तो असंभव भी संभव बन जाता है।